नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, महिला के हिंसा का इतिहास नया नहीं पुराना है, या यूं कहे तो सदियों पुराना है। ये इतिहास ऐसे ही दोहराया जाता है और महिला पर हिंसा और अत्याचार ऐसे ही होता है। बस पैटर्न थोड़ा बदला है, रूप रंग और तरीका बदला है, लेकिन हालात अब भी वैसे ही हैं। सीता की अग्नि परीक्षा हो या द्रौपदी का चीरहरण हो, भरे सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश महिला का अपमान नहीं तो और क्या था। आज भी ऐसी ही हिंसाएं होती हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न बदला है साहब, लेकिन हिंसाएं अभी भी उन्हीं बर्बरता के साथ की जाती हैं। दोस्तों, हम और आपको लगता है कि ये सारी घटनाएं या तो गरीबों में या अशिक्षित लोगों में फैलती हैं, लेकिन ये सारी जो बातें कही जाती हैं वो बेबुनियाद और कुतर्क से भरी हुई हैं। दोस्तों, मीटू के बाद क्या लगा था? मीटू के बाद हमें और आपको ऐसा लगा था कि समाज अब बदल ही जाएगा, महिलाओं को लेकर संवेदनशील हो जाएगा, एक अच्छा रवैया अपनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, संतोष इस बात का है कि पेरेंट्स कुछ हद तक ये सोचने लगे थे कि अब लड़कियों को घर में बंद रखकर उनकी सुरक्षा नहीं करनी है, बल्कि उनको आज़ादी देकर उनकी सुरक्षा करनी है। दोस्तों, आज ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ? ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया गया, बाकायदा एक ग्रुप बनाकर 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस ग्रुप में, कुछ स्कूल और कुछ कॉलेज जाने वाले बच्चे थे जो अभी एडल्ट भी नहीं हुए थे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस ग्रुप में थे। और इस ग्रुप में वो अपने क्लास की लड़कियों से और अपने छोटी क्लास की लड़कियों की गंदी अश्लील फोटो शेयर करते थे। इतना ही नहीं, वो उन लड़कियों की बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते थे, उनके बॉडी के अंगों की बात करते थे। इतना ही नहीं, उनको रेप और गैंग रेप करने के तरीके भी इसमें इजाद किए जाते थे, बातचीत की जाती थी। इसमें से कुछ दोस्तों ने या कुछ लड़कों ने इस ग्रुप की चैट का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी महिला मित्रों को दिया और वो लड़कियों ने इसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया, जगह जगह फैलाया। उसके बाद ये घटना आम लोगों तक पब्लिक होने लगी। जब ये घटना आम लोगों तक पब्लिक होने लगी, तब उन युवकों ने फिर से एक इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में उन लड़कियों की जिन्होंने इस घटना को पब्लिक किया था, उन सारी लड़कियों के गंदे गंदे फोटो बनाए जाने लगे। चेहरे को किसी गंदे वल्गर फोटो से अटैच कर उनको बदनाम करने की कोशिश की गई और ये बात तक कही जा रही थी कि इन लड़कियों को सबक सिखाना होगा, इनका रेप करना होगा, तब जाकर ये समझ पाएंगी। इनको सबक सिखाने जैसी बात कही जाने लगी। दोस्तों, हम एक कैसे समाज में जी रहे हैं जहां लड़कियों को हिंसा एक सामान्य सी बात हो गई है, बड़ी आम सी बात हो गई है। दोस्तों, यहाँ ये बात नहीं है कि इन लड़कों को सजा होगी या नहीं, इन लड़कों को सजा मिलेगी या नहीं। यहाँ मेरी चिंता इस बात की है कि आखिर महिलाओं को लेकर ऐसे शब्द कितने सरेआम पब्लिकली कहे जाते हैं। इस चीज को लेकर किसी को कोई चिंता नहीं होती कि ये कितने घिनौने शब्द हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल बड़ी आराम से और सहजता के साथ हमारे और आपके बीच में कह दिया जाता है। मेरी चिंता इस बात की है कि आखिर इन बच्चों ने इतनी गंभीर बात को इतनी आसानी से कैसे कह दिया। वो रेप और गैंग रेप जैसे शब्द का इस्तेमाल बड़ी आसानी से क्यों करते रहे, यही मेरा सवाल है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या हमने अब ऐसा समाज बना लिया है जहाँ रेप और गैंग रेप जैसे शब्दों का इस्तेमाल बड़ी सहजता के साथ किया जा सकता है। महिलाओं के साथ खिलवाड़ कभी भी और किसी भी वक्त किया जा सकता है और इससे किसी को चिंता नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर हाल फिलहाल की बात किया जाए तो सफूरा गरगर का मामला हम सबके सामने आ रहा था। सफूरा गरगर ने सीए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद उनके चरित्र को लेकर उंगली उठाई गई। और ये बड़ी सामान्य सी बात है कि किसी भी महिला का आवाज दबाने की कोशिश करनी हो तो उसके चरित्र पर उंगली उठाया जाए या उसे रेप या गैंग रेप करने की धमकी दी जाए। और ये बड़ी सामान्य सी बात हमारे समाज में होने लगी है। मुझे चिंता सिर्फ इसी बात की है कि किसी महिला की आवाज को दबाने के लिए रेप और गैंग रेप जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। हम किस समाज में रह रहे हैं और क्या यही हमारे समाज की संवेदनशीलता बची है कि अब किसी महिला के बारे में ऊल जलूल बकवास करने के लिए लोग उल्टी करने तक सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। इस बात को मैं इस बात से पुष्टि देना चाहती हूँ कि ये कोई और लोग नहीं होते हैं, ये पढ़े लिखे सम्मानित लोग होते हैं। ये किसी सत्ता में बैठे एक मजबूत राजनीतिक पार्टी से जुड़े मजबूत नेता होते हैं। ये ऐसी बात कर लोगों को उकसाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसी बात सामान्य हो चुकी है। अब किसी महिला के बारे में कुछ भी सोशल मीडिया पर सरेआम कहा जा सकता है और इसको लेकर कोई भी आगे नहीं आता है। सफूरा गरगर के मामले में जब इतनी
उल्टी की गई सोशल मीडिया पर, तब महिला आयोग आगे आई और उसने कार्रवाई करने की बात की। लेकिन बात यह है कि इतनी गंदी बातें कहने के बावजूद इन लोगों का ट्विटर अकाउंट क्यों नहीं डिलीट हो रहा है, इंस्टाग्राम पर इनकी आईडी क्यों नहीं डिलीट की जाती है, फेसबुक इनको क्यों नहीं ब्लॉक करता है। हमारी और आपकी मांग होनी चाहिए कि ऐसे लोगों की आईडी ब्लॉक हो, ताकि ये दोबारा ऐसी लड़कियों, ऐसी महिलाओं के बारे में ऐसी गंदी बात ना लिख सके। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आपको और बता देना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने ये तर्क दिया है कि बच्चों ने सिर्फ कहा है, किया नहीं। बच्चों ने सिर्फ रेप और गैंगरेप शब्द का इस्तेमाल किया है, रेप और गैंगरेप किया नहीं है। इस तरह के तर्क देने वाले तनिक दिमाग के लोग, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि ये बच्चे कुछ करें, उसके बाद आपके अंदर की संवेदनशीलता जगे, या आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, या आप उनको कह रहे हैं कि बेटा करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर हम महिलाओं के प्रति संवेदनशील ना होकर कहीं ना कहीं महिलाओं के हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और एक ऐसे गंदे समाज को पनपा रहे हैं जहां महिलाओं के बारे में कोई भी कुछ भी कभी भी कह सकता है और उसको कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। चुप रहना और बेवजह पर्दा डालना उतना ही गुनाह है जितना इन बच्चों ने किया है। जो लोग चुप रहकर कुतर्क दे रहे हैं और इनकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना ये बच्चे। दोस्तों, हालांकि ये जो बच्चे हैं वो 18 साल से कम उम्र के हैं, इसीलिए इन पर वो सारे कानून लागू नहीं होंगे जो लागू होते हैं। हमारे भारतीय संविधान में कई तरह के तरीके अपनाए गए हैं, लेकिन इन लोगों पर भी कई तरह की कार्रवाई होगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि धारा 465, 471, 479, इसके अलावा 509, ये सारी धाराएं इन लोगों पर लगेंगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 साल से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, और अगर इन्होंने ऐसा दोबारा किया तो 5 लाख रुपए और 10 साल का जेल। दोस्तों, यहाँ ये समझना है कि अगर इन लड़कियों के माता पिता अगर आगे आए तो पास्को एक्ट का इस्तेमाल कर इन लोगों पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर लड़की के माता पिता या लड़की आगे आए तो, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आगे आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में इन सारी बातों को छिपा लिया जाता है अपनी इज्जत, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपनी लड़की को चरित्र को बचाने के लिए इन लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर हम पब्लिकली आकर ये सारी बातें करेंगे तो लोग हमारी लड़की पर उंगली उठाएंगे। बस यही एक वजह होती है कि हमारे समाज में घटनाएं बढ़ने लगती हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं आप और हम दोनों लोग जिम्मेदार हैं। इसके लिए सिर्फ वो लोग तो जिम्मेदार हैं ही, और हम और आप भी जिम्मेदार हैं। हालांकि पुलिस अब 26 लड़कों को पूछताछ करेगी, उनसे सवाल जवाब करेगी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन ये है कि आगे अगर ऐसी कोई भी घटना होगी तो आप जरूर स्टैंड लेंगे। ये मेरी आपसे निवेदन है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर हम इन सारे मुद्दों पर अभी बात नहीं करेंगे तो ये सारी घटनाएं ऐसे ही आग की तरह बढ़ती रहेंगी, और हमारे और आपके घर के बारे में जब ये आग लगेगी तब इसे भी बुझाने वाला कोई नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे घर का मामला नहीं है और आप शांत हैं, तो आप बेहद गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब आग लगेगी तो आपके घर में भी चिंगारी जरूर आएगी। तो दोस्तों, आज हमें उठना है और इन सारे गलत कामों के पीछे आवाज उठानी है। आशा है आप ऐसा जरूर करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।